तो चलिए स्टूडेंट्स अपने नए लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूटी टाइप 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है बेटा, इसको भी आप 5 स्टार मार्क करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। सर कैसे करेंगे? मेरे को बताया कि फंक्शन जो ब्रेक हो रहा है, फंक्शन की जो डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वो कहाँ हो रही है? 0 पर। फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है 0 पर, और मुझे ये नहीं बताया कि कहां पर वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू समथिंग। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी पर एट एक्स इक्वल टू 0 पर ही काम करूंगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन इधर ही ब्रेक हो रही है। तो कैसे करेंगे सर? क्वेश्चन ने क्या कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज अननोन्स इफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। मतलब फंक्शन क्या है? एज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो देयरफॉर f ऑफ x किसके इक्वल है सर? LHL इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ x, जब x 0 होगा तो फंक्शन क्या है? कांस्टेंट विच इज c। f ऑफ 0 क्या आ जाएगा सर? c निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। सर x 0 से छोटा फंक्शन क्या है सर? सबसे ऊपर साइड a प्लस 1 टाइम्स x प्लस साइन ऑफ x ओवर x। ठीक है, अब देखिए यहां से पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। सर क्यों? क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म दे रहा हो। चेक करो, साइन 0, x को 0 रखोगे तो ये क्वांटिटी 0, साइन 0 0 और साइन 0 फिर 0, 0 प्लस 0 गिव्स यू 0 एंड 0। ठीक है, तो 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा सर? यहां पर साइन, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इसको a प्लस 1 और x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? नेगेटिव h प्लस साइन ऑफ नेगेटिव h अपॉन, यहां पर क्या आ जाएगा सर? नेगेटिव h आएगा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, माइनस h, एक काम करता हूं मैं इसको पीछे लिखता हूं, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, माइनस ऑफ h टाइम्स a प्लस 1, क्योंकि साइन का पूरा एंगल है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा माइनस साइन a प्लस 1 टाइम्स h माइनस, देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा यहां भी क्या होगा सर? नेगेटिव साइन h अपॉन नेगेटिव h। अगर इस नेगेटिव को ऊपर प्लेस कर दूं या ऊपर से मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो यहां पर प्लस हो जाएगा और नेगेटिव से नेगेटिव ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो कैसे आएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1 टाइम्स h, a प्लस 1 टाइम्स h प्लस साइन ऑफ h अपॉन h। ठीक है सर, अब क्या करें सर? अभी भी ये किस तरह की फॉर्म दे रहा है? 0/0 दे रहा है ना, तो इसको ठीक करना है। मेरे पास सर ये क्वेश्चन साइन में है, ये क्वेश्चन किसमें? साइन में। तो मैं काम कर सकता हूं, या तो मैं आइडेंटिटी लगा दूं साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d पर भी काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन सर उससे भी इजी तरीका है, साइन a प्लस 1 इंटू h अपॉन h प्लस, फिर मैंने लिमिट को ब्रेक भी कर दिया, h टेंड्स टू 0 साइन h ओवर h लिख सकता हूं। अब सर देखिए ये क्वांटिटी 1 बन चुकी है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं हम? इसको भी बना सकते हैं 1। कैसे सर? अगर ये एंगल नीचे मिल जाए तो लगा दो इसको, और इसी से आपको मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, a प्लस 1। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब एक दिक्कत और है, एज h टेंड्स टू 0 implies that a प्लस 1 टाइम्स h also टेंड्स टू 0। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? अच्छा ये a प्लस 1 है, ये क्या है? कांस्टेंट। इसको सबसे पहले बाहर करो, a प्लस 1 इधर लिख सकता हूं। लिमिट क्या है सर? a प्लस 1 टाइम्स h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या है? साइन ऑफ a प्लस 1 टाइम्स h अपॉन a प्लस 1 टाइम्स h। क्लियर है? प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से क्या आ जाएगा सर? साइन h ओवर h। अब देखिए ये क्वांटिटी क्या बन गई है सर? 1, और ये क्वांटिटी 1। तो देखिए a प्लस 1 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1 से, प्लस क्या है? 1, तो क्या निकल के आ गया? a प्लस 2। ये मेरे पास किसकी? LHL की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है? अब मैं राइट हैंड लिमिट राइट साइड में करता हूं। देखिए राइट हैंड लिमिट RHL कैसे चेक करेंगे सर? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। सर फंक्शन क्या होगा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर? सर ये नीचे वाला क्या है? अंडर रूट x प्लस bx स्क्वायर माइनस अंडर रूट x अपॉन
बी एक्स रेज टू द पावर 3/2, 1.5 पावर है ना, 1.5, 3/2 का मतलब 1.5। तो सर ये भी अब देखिए 0/0 की फॉर्म दे रहा है, आप x को 0 पुट करके देखो, ये क्वांटिटी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो पुट क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर 0 प्लस h मतलब h, x की जगह पर क्या रखना है, h रखना है, तो रख दो रूट में h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट h अपॉन बी एच रेज टू द पावर 3/2। क्लियर है इतनी बात। अब सर क्या कर सकते हैं, मैं जानता हूं मेरे पास तो सर क्वेश्चन रूट में, तो रूट के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, रूट के क्वेश्चंस को हम रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सर एक बात है, रैशनलाइज तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं। देखिए कैसे, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम रूट पर चले जाएंगे। देखिए अंडर रूट, अगर मैं h को रूट के अंदर ही कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस बी टाइम्स h बचेगा, माइनस अंडर रूट h अपॉन बी एच रेज टू द पावर 3/2। अब देखिए दोबारा देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मैं इसको, ये आप जानते हैं आइडेंटिटी होती है, मैं यहीं पर लिखता हूं, देखिए बिकॉज रूट ऑफ ए बी कैन बी रिटर्न एज रूट ए इंटू रूट बी। मैं इसको इस तरह से भी तोड़ सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, रूट h इंटू रूट में क्या है 1 प्लस बी एच माइनस अंडर रूट h अपॉन बी एच 3/2। अब सर मेरे को दिख रहा है कि न्यूमरेटर में रूट h कॉमन आ रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अंडर रूट h मैंने कॉमन लिया, तो यहां क्या बचेगा, रूट ओवर 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन बी एच। अच्छा h 3/2 है, h 3/2 का मतलब हुआ h 1.5। तो सर एक तो h की पावर पूरी है और एक अंडर रूट h है, चेक कर लो। h 3/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना। तो सर देखिए रूट h से सर रूट h ही कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट ओवर 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन में नीचे सिर्फ बी एच। अभी भी सर चेक कर लो आप, 0/0 की फॉर्म दे रहा है, अगर मैंने h को 0 रख दिया ना तो रूट 1 बाहर आने का 1 माइनस 1 0 और h नीचे भी है, तो सर ये h हटना चाहिए। अब क्या है सर, क्वेश्चन किसमें, रूट में, तो सर रूट से हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब बी एच प्लस 1 अब ओवर अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। बेटे हो तो यहां से भी जाता, लेकिन अननेसेसरी मैं कैलकुलेशन को लेंदी करता। मैंने जो सिंप्लीफाई कर लिया तो मेरे लिए क्वेश्चन अब आसान दिख रहा है, अब मैं जल्दी कर पाऊंगा इसको, ठीक है। तो देखिए क्या करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, हर बार वही कर रहे हैं, a b b, a माइनस बी a प्लस बी, क्या होगा सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, और सर जब b का स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा, अपॉन b टाइम्स h अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। पता है इतनी बात ठीक है, 1 से सर 1 ही कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर ऊपर बचा न्यूमरेटर में बी एच और नीचे भी सर b टाइम्स h, और अंदर क्या बच रहा है सर, अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। ये क्वांटिटी मेरे पास रिमेनिंग है, क्लियर है। अब सर देखिए बी एच से बी एच भी कैंसिल होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। तो सर अब क्या 0/0 की फॉर्म दे रहा है, अब नहीं दे रहा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, सिर्फ 1। तो अब हम क्या कहेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1। तो सर जब ये रूट 1 बाहर आएगा तो ये 1 प्लस 1 बनाएगा, मीनिंग 1 ओवर 2। मेरे पास RHL की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को इधर करता हूं, ध्यान से देखिएगा, मुझे किस किस की वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है सर यहां पर C की भी वैल्यू निकालनी है, A B और B भी। देखो तीन वेरिएबल, तीन अननोन्स हैं, A B एंड C, मुझे 3 अननोन की वैल्यू निकाल के लानी है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, A भी निकालना है सर, B भी निकालना है और C भी निकालना है। तो बिकॉज फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, LHL इक्वल है किसके, RHL की, राइट। फंक्शन की वैल्यू सर हमारे पास आई थी C, LHL मेरे पास आया बेटा a प्लस 2, और ये कितना आया मेरे पास 1/2, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अगर a प्लस 2 को मैं हाफ के साथ इक्वेट कर दूं, a प्लस 2 इक्वल टू हाफ, तो a इक्वल टू हाफ माइनस 2, बेटा 2 में से आधे जाते हैं तो 1.5 बचते हैं, मीनिंग 3/2। तो a कितना आ जाएगा, -3/2। आप एलसीएम लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना तो सिंपल कैलकुलेशन है, 2 में से आधा हटाना है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, a निकल गया मेरे पास, अब c।
सी के साथ इसको इक्वेट कराने का फायदा नहीं है, इसी को कराओ तो क्या आएगा 1/2। ये मीनिंगफुल रिजल्ट दे रहे हैं। अब सर बी रह गया, देखो ध्यान से देखना। तो सर देखिए बी जो है ना, बी सिर्फ इस वाली डेफिनेशन में बैठा हुआ है, थर्ड डेफिनेशन, जिसको हमने यूज कहाँ किया है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब RHL में। कहीं यहां तक यूज नहीं किया हमने लेफ्ट हैंड पार्ट पे या फंक्शन पे, इस वाले डेफिनेशन को यूज हमने कहाँ किया, सिर्फ RHL पे। अब यहीं से बी का निकालना देखते हैं कैसे हो रहा है। सर ये मेरे पास क्वांटिटी थी, उसके बाद मैंने क्या करना स्टार्ट किया, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने इसका क्या किया, रैशनलाइजेशन किया, क्योंकि क्वेश्चन रूट में था। ठीक है, रूट में आने के बाद ये मैंने कुछ जो कट सकते थे कटे, फिर मैंने क्या किया, BH। अब यहां देखो दिक्कत क्या है सर, यहां पर B से B ही कट गया है ना, तो सर B बचा ही नहीं मेरे पास। अगर मेरे पास B की जगह पर यहां पर 3 होता और नीचे भी 3 होता, तो सर B 3 होता तो भी कट जाता, यहाँ 4 होता, यहाँ भी 4 होता तो भी कट जाता, यहाँ कोई भी रियल नंबर होता, वही रियल नंबर इसको यहाँ भी बिठाना होता, तो B तो कैंसिल ही हो जाता। तो B क्या हो सकता है यहाँ पे, B कैन बी एनी रियल नंबर जो कैंसिल। तो सर B क्या होगा, एनी रियल नंबर, मतलब B कुछ भी हो वो कैंसिल होगा, है ना, चाहे कोई भी रियल नंबर रख लो वो कैंसिल होगा। मतलब क्या हुआ बेटा, इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना B पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है, इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना B पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अगेन मेरे पास फंक्शन क्या है, डबल डेफिनेशन फंक्शन। फिर से मुझे क्या निकालना है, अननोन की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर अननोन क्या है मेरे पास, K क्वांटिटी है। क्लियर है, तो हम करेंगे कैसे सर, हम जानते हैं फंक्शन क्या दिया हुआ है, बिकॉज सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL के। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन की डेफिनेशन 0 पर ब्रेक हो रही है, तो एफ ऑफ एक्स, एक्स जब 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट है 3k, f0 कितना आ जाएगा सर, 3 टाइम्स k। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर मेरा फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव सर पर सर फंक्शन कौन सा होगा, अपर वन, क्योंकि जब 0 है तो ये है, जब 0 नहीं है मतलब 0 से छोटा हो चाहे 0 से बड़ा, फंक्शन कौन है, ऊपर वाला, विच इज दिस अपॉन साइन ऑफ x। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा सर, अंडर रूट 1 माइनस x की जगह पर आपने माइनस h रखना है, तो ये नेगेटिव h अंडर रूट 1 नेगेटिव h रखेंगे तो पॉजिटिव h अपॉन में साइन ऑफ x की जगह पर नेगेटिव h, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। देखिए ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 माइनस h माइनस अंडर रूट 1 प्लस h। सर साइन ऑफ माइनस थीटा, आप रीजन देंगे हर बार, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है सर, माइनस साइन थीटा, तो सर नेगेटिव बाहर आएगा तो माइनस साइन h। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या कर सकते हैं सर, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हम अगर इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं इस नेगेटिव को ऊपर प्लेस कर दूं तो जो पीछे वाला है उसको मैं पहले लिख रहा हूं, माइनस अंडर रूट 1 माइनस h अपॉन में साइन ऑफ h, और सर अभी भी ये क्या कैसी फॉर्म है, 0/0 की फॉर्म है ना। तो सर अब ये क्वेश्चन मेरे पास किस तरह से दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है, राइट। तो रूट का जो क्वेश्चन है हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन, राइट। अगर सर रूट में क्वेश्चन है, अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई करके किया, लेकिन अगर रूट का क्वेश्चन है और वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है, क्या, रैशनलाइजेशन। तो मैं इसको रैशनलाइज करता हूं डायरेक्ट, 1 प्लस h प्लस अंडर रूट 1 माइनस h अपॉन साइन ऑफ, सॉरी क्या आएगा नीचे भी सर, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 1 प्लस h प्लस अंडर रूट 1 माइनस h। तो क्या होगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, सर a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 1 प्लस h माइनस फिर इसका स्क्वायर 1 माइनस h अपॉन साइन h, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, अंडर रूट 1 प्लस h प्लस अंडर रूट 1 माइनस h। अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h अपॉन साइन h, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, अंडर रूट 1 प्लस h प्लस अंडर रूट 1 माइनस h। क्लियर है। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट h
टेंड्स टू 0, यहां पर मेरे पास 2h आएगा, है ना, 2h। तो मैं एक काम करता हूं, h लिखता हूं पहले और ये साइन h लिखता हूं, इनटू लिमिट, मैंने लिमिट को ब्रेक भी कर दिया, यहां पर आना था 2h, 2 को मैं उठा के पीछे ले गया, डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस h प्लस अंडर रूट 1 माइनस h। बताएं इतनी बात क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, लिमिट्स को ब्रेक कर दिया। रीजन बीइंग मुझे मालूम था यही क्वांटिटी फंक्शन को 0/0 बना रही है बार बार, यही। तो ये आइडेंटिटी से क्या आ गई 1, और यहां पर मैं क्या कहूंगा, ऑन टेकिंग लिमिट्स। क्यों? फंक्शन यहां पर 0/0 की फॉर्म नहीं दे रहा है, तो इनटू में 2 अपॉन, अब आप रखेंगे 0 तो √1 प्लस √1, तो ये कितना होगा 1 प्लस 1। देखिए ये खुलने के बाद कितना आएगा 2, ये √1 कितना होता है 1, और ये भी 1, तो 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो आंसर आ गया आपका 1 ओनली। क्लियर है? तो अब अगर आप राइट हैंड लिमिट भी चेक करते हैं, देखिए RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर फंक्शन क्या होने वाला है सर, √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन में x साइन के साथ। बताएं क्लियर है? यही तो होगा सर जब x 0 से बड़ा होगा। तो सर ये फंक्शन क्या दे रहा है, 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर h रखना है, 0 प्लस h का मतलब h, तो रख दो इसके अंदर डायरेक्ट 1 प्लस h और 1 माइनस h अपॉन में साइन ऑफ h। और सर इसको तो मैंने अभी सॉल्व किया है, चेक करो। ये क्वांटिटी को मैंने रैशनलाइजेशन से स्टार्ट कर दिया था, देख लो इस क्वांटिटी को चेक कर लो आप, सेम क्वांटिटी है। अब आप क्या करेंगे सर, अगेन 0/0 फॉर्म, तो रैशनलाइजेशन करेंगे और आंसर क्या ले आएंगे हम लास्ट में 1। तो अब आप फाइनल स्टेप्स लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बिकॉज फंक्शन क्या है सर, LHL और RHL के इक्वल है, तो फंक्शन क्या आया मेरे पास 3 टाइम्स k, और LHL की वैल्यू भी 1 और RHL की वैल्यू भी क्या आई है 1, तो देयरफॉर 3k इक्वल टू 1, तो k कितना आ जाएगा 1/3 इज योर आंसर। ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मैंने ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक फंक्शन पर लिया है, रीजन बीइंग अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं तो अलजेब्रा या ट्रिगो। अब हम 1-2 क्वेश्चंस लॉग पर देखेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स पर भी देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। आप जानते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो उसी तरह से है, हमें के अननोन क्वांटिटी है वो ये है और इसी की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, एज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये सर, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है बेटा? तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू, सर कुछ नहीं बताया, तो जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है हम वहीं पर काम करेंगे। एफ ऑफ x क्या होगा, कांस्टेंट विच इज k, तो एफ ऑफ 0 क्या आ गया, k आ गया, एफ 0 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे सर, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सर चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लो, चाहे क्या लो, राइट हैंड लिमिट। फंक्शन कौन रहने वाला है सर, द अपर वन। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव क्या होगा सर, log ऑफ 1 प्लस 3x, x है भाई ये 3x माइनस log ऑफ 1 माइनस 2x, और नीचे क्या आ जाएगा सर, x। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर x को 0 रख दोगे ना तो बेटा 0/0 की फॉर्म देगा। कैसे सर, x को 0 रखोगे तो क्या होगा 1 प्लस 0, तो log 1 बेटा 0 होता है। इसी तरह से यहां से भी log 1 क्या आएगा 0, तो log 0 माइनस 0 0 और x है 0। क्लियर है? तो सर ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या होने वाला है सर, log ऑफ 1 प्लस x की जगह पर जब आप माइनस h रखेंगे तो खुलने के बाद क्या होगा, माइनस 3h माइनस log ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा सर, पॉजिटिव 2h आ जाएगा ना, अपॉन में नीचे क्या आएगा सर, नेगेटिव h। बताएं इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब सर मैं एक काम कर सकता हूं, इस नेगेटिव को अगर ऊपर प्लेस कर दूं तो लिमिट क्या हो जाएगी मेरी, h टेंड्स टू 0। तो ये वाला मैं पहले लिख रहा हूं क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको मैं बाद में लिख रहा हूं, वाई, बिकॉज इट विल बिकम नेगेटिव, और नीचे क्या रहेगा, सिर्फ h रहेगा। अभी भी सर ये 0/0 की ही फॉर्म दे रहा है ना। तो हमारे को इस बार सर ये क्वेश्चन ट्रिगो में तो है नहीं, अगर ये ट्रिगो में नहीं है तो मुझे लॉग की प्रॉपर्टी सोचनी पड़ेगी। हमने पढ़ा हुआ है बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x ओवर x, ये क्वांटिटी क्या देती है 1, ये आपकी आइडेंटिटी है लॉग में। तो सर हम एक काम कर सकते हैं,
ये जो डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट कर देते हैं, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, सेपरेट करते हैं, log ऑफ 1 प्लस 2h ओवर h। अब ये माइनस का साइन इधर ही, और लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 माइनस 3h अपॉन h। बताएं, इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर, अब क्या करें, अब आप जानते हैं जो यहां पर है वो यहां होना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिएगा इस आइडेंटिटी को, x x तो यहां 2h तो यहां भी 2h होना चाहिए। एक बात सर, अगर बीच में प्लस है तो प्लस होना चाहिए, यहां पर नेगेटिव है ना, इसको ठीक करते हैं पहले, फिर बात करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस 2h अपॉन में h माइनस, देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस माइनस 3h अपॉन में h। बताएं, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। क्यों सर ऐसा लिखा, क्योंकि प्लस x होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर 2h है तो यहां भी 2h, तो सर अगर 2 आप लगा रहे हो तो 2 को आपने मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। इसी तरह से अगर आपने -3 यहां दे दिया तो -3 से आपको आगे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सर -3 को आपने यहां अंदर रख लिया, यहां बाहर, बेटा इसको भी मैंने बाहर ही करना है। रीजन क्या है, इट इज अ कांस्टेंट, जहां पर लिमिट काम नहीं करती, यहां मैंने डायरेक्ट फेंक दिया। क्लियर है इतनी बात? अब आप अच्छे से जानते हो। अब सर कमी क्या है, ये 2h है, ये 2h है, लेकिन लिमिट भी 2h टेंड्स टू 0 ही होनी चाहिए। तो एज h टेंड्स टू 0 implies that 2h also tends to 0। सेम वे इधर as h tends to 0 implies that negative time 3h also tends to 0। तो देखिए अब क्या होगा, 2 तो यहां से बाहर किया मैंने, इनटू लिमिट क्या ली मैंने, 2h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या है, log ऑफ 1 प्लस 2h अपॉन ट्वाइस ऑफ h। अब यहां से माइनस माइनस प्लस 3, लिमिट क्या लेना चाहता हूं मैं, -3h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस -3h अपॉन में -3h। अब ठीक है सर, ये क्वांटिटी क्या बन गई अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी सर, 1, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू सर ये भी 1, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 5। क्लियर है? मेरे पास एक LHL सॉल्व होके क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को RHL के लिए भी सॉल्व करूं, RHL, तो सर आपको पता है फंक्शन तो सेम ही रहने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, पर फंक्शन क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस 3x माइनस log ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन में x होगा। तो अब फिर से सर ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू h या 0 प्लस h, पूरा लिख लेते हैं, 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो यहां क्या होगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस 3h माइनस log ऑफ 1 माइनस 2h, है ना। अब देखिए ये जो x है, x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, h। अब सर फिर से लिमिट को सेपरेट कर लो, कैसे करेंगे सर, ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, log ऑफ 1 प्लस 3h अपॉन में h माइनस, अब देखिए इसको भी ठीक करते हैं पहले, 1 प्लस माइनस 2h अपॉन h तो आएगा ही। अब सर ये -2 इधर भी लगा दो, तो -2 मेरे को यहां पर भी देना पड़ेगा, अगर यहां 3 है तो यहां पर भी 3 देना पड़ेगा। तो अब आप लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे, एज h टेंड्स टू 0 implies that 3h also tends to 0 and as h tends to 0 implies that -2h also tends to 0। तो यहां क्या हो जाएगा, लिमिट यहां पर क्या होने वाली, 3h टेंड्स टू 0 3 टाइम्स log 1 प्लस 3h अपॉन में 3h माइनस माइनस प्लस 2 log 1 प्लस माइनस 2h अपॉन में माइनस 2h। ठीक है, ये तो 3 तो कांस्टेंट है जिस पर लिमिट काम नहीं करेगी, चाहे 3 को बाहर कर देना, तो लेकिन ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस लिमिट, सर ये 3 इंटू 1 और उधर 2 इंटू 1, तो अगेन आंसर फिर से आएगा 5। एक बात ठीक है, दोनों तरफ से 5 आ रहा है, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, बिकॉज f of x is equal to LHL is equal to right hand limit। f of x मेरे पास k आया था, ये भी 5 ये भी 5, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा, 5 ही निकल के आ गई। क्लियर है आपको ये बात? तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, मैं इधर ही लिख देता हूं उस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। उसके अंदर कहता है, देखिए फंक्शन दिया है, क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं मैं उसको, 21 नंबर डाल लीजिए क्वेश्चन पर, लॉग के ऊपर ही दे देते हैं, फाइंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आप पूरा लिख लेंगे इस क्वेश्चन को, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन क्या दिया है उसने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है इतनी बात? और यहां पर क्या लेते हैं, के ले लेते हैं, क्योंकि के लिए ही मैंने बात की है। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, log 1 प्लस ए 1 माइनस बी। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, जो इसका आंसर आपको निकाल के लाना है सर, ए और बी नहीं निकालने, आपने निकालना क्या है, सिर्फ के की वैल्यू। के की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी भी आ सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर सर ए और बी मुझे अननोन क्वांटिटी दिख रही है तो मैं तो ए और बी भी निकालूं और के भी। ऐसा नहीं करना, आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ के निकाल के लाना है यहां से। क्लियर है? और के की वैल्यू क्या आएगी वो मैं आपको बता देता हूं, ए प्लस बी आएगी। ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा, यानी रिलेशन निकल के आएगा ए बी के साथ के का। ठीक है, एक बात सर, यहां भी रिलेशन ही निकल रहा है। हाँ, चेक कर लो, ध्यान से देखना। अगर मैं इस 3 की जगह पर ए रख दूं तो यहां बी, 2 की जगह पर क्या रखूंगा, बी रखूंगा ना। यहां पर क्या था, 3 बैठा था और यहां क्या बैठा था, 2। बस फर्क यही तो करा है मैंने, और कुछ करा ही नहीं है। तो सर जब आपने इसको सॉल्व किया, जैसे यहां पर सॉल्व किया तो यहां पर क्या कांस्टेंट आ रहा था, 3 था ना, तो अब क्या आएगा, ए आएगा। और वहां पर क्या आ रहा है, वहां पर पहले दूसरी तरफ क्या था, सेकंड साइड में यहां पर 2 था बी की जगह पर, तो यहां पर क्या आएगा, अब की बार बी आएगा। तो निकल के क्या आ जाएगा, 5 नहीं निकलेगा इस बार, क्योंकि रियल नंबर्स तो है नहीं मेरे पास, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, विच इज ए प्लस बी निकल जाएगा। तो वही आपको प्रूव करना है। यहां से आपका के ही निकलेगा, इधर से भी आपका 2 और 3 की जगह क्या निकलेगा, इधर बी निकलेगा, इधर ए निकलेगा, ये सब 1 हो जाएगा, तो बी प्लस ए। तो के इज इक्वल टू ए प्लस बी, और उधर से भी ए प्लस बी, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी। ठीक है, इसने पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ऐसे नहीं कि सर ये तो सभी के सभी अननोन है, इनको सबको निकालना है। ये आप आराम से कर सकते हैं, अपने आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी बताएंगे कि यही आ रहा है या नहीं। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बेटा, कैसे करेंगे सर। इसके अंदर मेरे पास अननोन क्या है, के, मुझे के की वैल्यू निकालनी है। इफ द फंक्शन इज स्टिल कॉन्टिन्यूअस, तो हम कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से देखिएगा, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है इतनी बात? तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? तो हम जानते हैं हमें कहां चेक करना है फंक्शन को, एट एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन वहीं ब्रेक हो रही है और हमें कुछ बताया नहीं है उसने उस फर्दर, तो हम यहीं पर चेक करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जब एक्स 0 होगा तो फंक्शन ये वाला कांस्टेंट होगा, तो एफ 0 क्या आ जाएगा सर, 3 टाइम्स के। एफ 0 की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL लिमिट x टेंड्स टू क्या लेंगे हम, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर मेरा फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर जो फंक्शन होगा 0 से छोटा भी यही होगा और 0 से बड़ा भी यही होगा, तो e की पावर x माइनस दिस अपॉन साइन ऑफ x। आप रख के देख लो, ये भी 0/0 की फॉर्म दे रहा है, रखो x को 0 1, e की पावर 0 1, e की पावर माइनस 0। सर 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो e की पावर माइनस 0 नहीं रहेगा, वो e की पावर 0 ये वो भी 1, 1 माइनस 1 0 और साइन 0 वो भी 0। क्लियर है? तो अब हम क्या करें सर, फिर से पुट करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे कैसे, 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर आप क्या रखने वाले हैं, नेगेटिव h, तो e की पावर नेगेटिव h माइनस e की पावर नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव h अपॉन साइन ऑफ नेगेटिव h। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा सर, यहां पे e की पावर माइनस h माइनस ये क्या हो गई सर, e की पावर पॉजिटिव h अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन h। द मोमेंट आई प्लेस दिस माइनस टू द न्यूमरेटर, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे तो सर साइन h ही रहने वाला है और इसके साइन घूम जाएंगे, तो मैं पहले पीछे वाला मतलब पॉजिटिव वाला लिख रहा हूं, माइनस e की पावर माइनस h। क्लियर है इतनी बात आपको? ठीक है, अब हम 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को मैं यहां रोक रहा हूं और मैं RHL सॉल्व करता हूं। चलिए पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर फंक्शन क्या होगा सर, सेम फंक्शन, क्योंकि मेरे पास यही वाला फंक्शन डिफाइन है जब 0 नहीं हो, जब x 0 नहीं हो, 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, तो ये फंक्शन मेरे पास डिफाइन है, विच इज साइन x।
अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x इज इक्वल टू 0 प्लस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर मुझे क्या रखना है 0 प्लस एच, मीनिंग h e की पावर h माइनस e की पावर माइनस h अपॉन साइन ऑफ h। आप चेक करें दोनों मेरे पास सेम क्वांटिटी आ चुकी है, चाहे मैं इसको सॉल्व करूं चाहे इसको। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी करेंगे, सॉल्व दोनों करेंगे। अलग बात है चाहे आप देख के लिख दें, लेकिन फटाफट से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। मैं अब इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी सॉल्व कर रहा हूं। देखिए मैं दो तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। मेरे पास क्या है, मेथड 1 लिखता हूं पहले। लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर h माइनस e रेज टू द पावर माइनस h अपॉन साइन ऑफ h। क्लियर है? यही है ना सर आपके पास? हाँ बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा कैसे कर सकते हैं। मैं पहले मेथड 1 की बात कर रहा हूं। बेटा मैं जानता हूं कि e की पावर x में एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है सर वो आइडेंटिटी? देखिए मैं इधर लिखता हूं, आइडेंटिटी क्या होती है वो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 1 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो इसी बात को सोचते हुए मैं कुछ सोचता हूं। देखिए क्या कर सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है? अब मैं क्या करूं सर, देखिए इसको मैं e की पावर h ही रहने देता हूं क्योंकि अभी भी 0 बाय 0 की फॉर्म दे रही है, ठीक है? मैं इनका सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मैं ठीक कर सकता हूं थोड़ा, 1 ओवर e की पावर h अपॉन में क्या है साइन ऑफ h, ठीक है? अगर मैं एलसीएम ले लूं, इस तरह से मैंने आपको एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के टाइम पर भी कराया है, आप चेक करिएगा। ये क्या हो जाएगा, e की पावर h इंटू में साइन ऑफ h। बताएं इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस फंक्शन को ब्रेक करना स्टार्ट कर दूं, e की पावर 2h माइनस 1 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन में मैंने लिख दिया साइन h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन में मैंने फिर लिख दिया e की पावर h। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, सिर्फ ब्रेक किया। अगर मैं इकट्ठा कर लूं ना इसको तो मैं यहीं पहुंच जाऊंगा। e की पावर 2h माइनस 1, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 जा यही आ जाएगा, और e की पावर h यहां भी कुछ नहीं है तो 1 है। एक मिनट के लिए क्लियर है सर? अब मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे को पता है ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो जो x यहां है वही x यहां होना चाहिए, मीनिंग मेरे को 2h यहां चाहिए। अगर मैं 2h यहां ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं 2h यहां ले रहा हूं तो मुझे 2h से ऊपर मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, और मैं 2h से मल्टीप्लाई इसको करा देता हूं, है ना? फायदा क्या होगा सर, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। h चाहिए ना, इसको h चाहिए था ना, वो मिल गया, और इस 2 को ना मैं बाहर प्लेस कर देता हूं। बताएं इतनी बात क्लियर है नहीं है? ठीक है, अब देखिए इसमें एक गड़बड़ है कि सर जो x यहां हो वही x यहां हो और x टेंड्स टू ही 0 हो, तो सर वो नहीं आ रहा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, एज h टेंड्स टू 0 इंप्लाइज दैट 2h ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो लिमिट 2h टेंड्स टू 0 e की पावर 2h माइनस 1 ओवर 2h इंटू ट्वाइस ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 h ओवर साइन ऑफ h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 ओवर e रेज टू द पावर h। अब मैं क्या कहूंगा, ये तो बन गया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी 1 इंटू 2 इंटू ये क्या बन गया सर, ये भी 1 क्योंकि रेसिप्रोकल पर भी आइडेंटिटी काम करती है। और अगर मैं यहां पर लिख दूं ऑन टेकिंग लिमिट्स, ये 1 बन चुका है, अगर इस पर ऑन टेकिंग लिमिट करता हूं तो 1 अपॉन e की पावर 0 क्या होगा सर, ये भी 1 होगा। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर आ गया 2। ठीक है, तो आपके पास k की वैल्यू, बिकॉज इसका भी आंसर 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, तो बिकॉज f ऑफ x इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, fx क्या था सर 3 टाइम्स k इक्वल टू 2, ये भी 2 ही देने वाला है, तो देयरफॉर 3k इज इक्वल टू 2, 3k इक्वल्स टू 2, तो k कितना आ गया बेटा 2/3। ये मेरे पास मेरे k की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये तो मेथड 1 हुआ, इजी है बिल्कुल। अब एक बार इसको मेथड 2 से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेथड 2 सर कैसे और सोल्व किया जा सकता है इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस दिस अपॉन साइन ऑफ h। क्लियर है इतनी बात? एक बच्चे ने कहा कि सर यहां तो साइन है, इसको h मिल जाए, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं ये कह रहा हूं e की पावर h माइनस दिस, ठीक है, अपॉन में क्या है मेरे पास साइन ऑफ h। अगर मैं इस लिमिट को ब्रेक कर दूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर ले ली और लिमिट h टेंड्स टू 0 मैंने नीचे ले ली। सबसे पहले मुझे इसकी आइडेंटिटी दिखी, मैंने कहा h इसको दे दो और h ही यहां लगा दो, लगाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? तो सर ध्यान से देखिएगा, ये क्वांटिटी क्या बन चुकी है, ये क्वांटिटी तो खत्म हो गई ऑन
विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, तो 1 ही बन गया। तो ये बचा क्या मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस दिस अपॉन में h, ये क्वांटिटी बची है मेरे पास। ठीक है, अब मैं ये बात जानता हूं अगर e की पावर x की आइडेंटिटी पर आऊं तो यहां पर 1 भी चाहिए। तो मैंने क्या सोचा, देखिए ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h और माइनस e की पावर माइनस h को थोड़ा दूर लिख दिया। सर एक इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा ना तो मुझे बैलेंस करने के लिए एक प्लस भी करना पड़ेगा। बात समझ में आई है नहीं आई? मैंने क्या किया सर, मेरे को 1 चाहिए था क्योंकि मेरे माइंड में e की पावर x की आइडेंटिटी चल रही थी, एक्सपोनेंशियल वाली आइडेंटिटी चल रही थी जो लिमिट पर काम करती है, जो प्रॉपर्टी है। तो मेरे को दिखा यार यहां पर 1 नहीं है तो मैंने -1 लगा दिया, लेकिन -1 में ऐसे नहीं लगा सकता, मुझे बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो मैंने +1 भी लगा दिया। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या करना हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 ओवर h। तो सर ये क्वांटिटी तो बन गई हमारी अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि ये 1 हो जाएगा। लेकिन सर यहां दिक्कत आएगी कि यहां पर बीच में +1 बैठा हुआ है और ऊपर -h है। तो एक काम कर सकता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, मैं अगर यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। बात समझने की कोशिश करें, मैं काम करता हूं, स्टेप को दोबारा लिखता हूं। ये मेरे पास प्लस था, राइट? अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बीच में मुझे माइनस चाहिए, मैं दोनों पे लगाना चाहता हूं, एक इस पर भी और एक इस पर भी। तो मैंने ये लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बेटा ये बन जाएगा -h -1 और नीचे क्या है h। ऐसे लिखने की कोशिश की मैंने। आप ब्रैकेट खोलोगे तो यू वुड रीच द प्रीवियस स्टेप। तो इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं ब्रेक करता हूं इसको डिनोमिनेटर के साथ। अब यहां क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या है ऊपर e की पावर -h प्लस 1 अपॉन में h। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में रखना चाहो तो रख सकते हो। क्लियर है इतनी बात? अभी भी सर एक गड़बड़ है, क्या सर, ये तो ठीक है, यहां पर जो x है वो x यहां नहीं है ना। तो एक बात समझना, अगर इस माइनस को मैं नीचे से ऊपर भी तो ला सकता हूं ना भाई। मैं अगर इस माइनस को अंदर प्लेस करता हूं तो ये तो प्लस हो जाएगा और मैंने वो माइनस नीचे लगा दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आपको ऐसे समझ नहीं आई तो इस माइनस को ही रहने दो। सर नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव लगाओ, तो नेगेटिव से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराओ तब पॉजिटिव लगा लो, जैसे मर्जी समझ सकते हो। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, एज h टेंड्स टू 0 इंप्लाइज दैट नेगेटिव h ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 ओवर h। अब क्या होगा, प्लस लिमिट चेंज हो जाएगी सर, नेगेटिव h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस h प्लस 1 अपॉन नेगेटिव h। तो सर ये क्या है 1 और ये भी क्या है 1, तो आंसर क्या आ गया 2। तो आप किसी भी मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, आंसर 2 ही आएगा। क्लियर है ये बात? बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको अच्छे से लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स, एक दो क्वेश्चन मॉड्यूलस पर भी चेक करते हैं। देखिए मैंने आपको सबसे पहले अलजेब्रा पर कुछ क्वेश्चंस कराए, कुछ ट्रिगो पर कराए, फिर एक दो क्वेश्चन लॉगरिथमिक पर बताए, फिर एक्सपोनेंशियल पर, अब हम मॉड्यूलस पर आए हैं। बेटे एक बात और मैं आपको बता देता हूं, कॉन्टिन्यूटी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रिगो पर ही आता है, लॉग पर या एक्सपोनेंट्स पर या इस पर बहुत ही रेयरेस्ट केसेस में क्वेश्चंस आया हुआ है। लेकिन मैंने एक एक दो क्वेश्चन इसलिए पिक किए हैं जिससे आपको आइडिया हो इन टॉपिक्स का कॉन्टिन्यूटी पे कैसे किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ट्रिगो वाला पार्ट है, जो हमने सबसे पहले कर लिया था, ट्रिगो वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज अच्छा क्वेश्चन क्यों है सर ये क्योंकि ये मॉड्यूलस पर है ना। और मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलस क्वेश्चंस को अगर जब आप करने जाए ना तो इनको रीडिफाइन कर लें। तो फंक्शन, देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कैसे करने की कोशिश कर रहा हूं। इफ x इज स्मॉलर देन 4, इफ x इज इक्वल टू 4 और इफ x इज ग्रेटर देन 4। जब x इक्वल टू 4 है तब तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है ये x माइनस 4 है, ये भी x माइनस 4 है ना। तो जब मैं x को 4 से छोटा रखूंगा, रख के देखो इसके अंदर 3 माइनस 4 विल गिव यू माइनस 3 माइनस 4 क्या देगा, -1 देगा ना। तो सर x माइनस 4 लिख दूं मैं यहां पर, और अपॉन में ऊपर तो सर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऊपर तो मोड है नहीं ना, ऊपर वाला तो पॉजिटिव बनेगा नहीं। 3 माइनस 4 क्या बनेगा, देखिए अगर मैं x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस x माइनस 4 लिखता हूं और मैं x को पुट कर देता हूं, पुट x इक्वल्स टू क्या 3, तो ऊपर क्या बनेगा सर -1 और नीचे बनेगा +1। समझ आ रही है बात आपको, ऊपर तो बनेगा -1, नीचे बनेगा +1। अगर मैंने 2 रख दिया 4 से छोटा तो ऊपर तो बनेगा -2, नीचे बनेगा +2, यही तो हो रहा है। तो सर अल्टीमेटली हुआ क्या, ऊपर तो बनेगा x माइनस 4
और नीचे क्या बनेगा सर, क्या x माइनस 4 बनेगा क्या? नहीं सर, नेगेटिव का इंपैक्ट आएगा। क्यों? यहां अगर -1 बना, यहां पर अगर -1 बना तो नीचे क्या बनना चाहिए? +1। तो वो कैसे बनेगा? जब मैं बाहर नेगेटिव लगाऊंगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं अगर 4 से बड़ा रखता हूं तो मेरे पास क्वांटिटी, अच्छा ये प्लस नहीं होना चाहिए, ये भी माइनस ही होना चाहिए यहां पर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए x माइनस 4 अपॉन मॉड्यूलस x माइनस 4, मेरे पास क्या है? मॉड्यूलस में x माइनस 4 है। क्लियर है ये बात? अब मैं पुट करता हूं x इक्वल टू 5, तो सर ऊपर क्या देगा? पॉजिटिव, नीचे भी देगा पॉजिटिव। तो सर मुझे तो मोड की भी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 प्लस में b। बताएं इतनी बात क्लियर है? किस तरह से हम रीडिफाइन कर रहे हैं? बेसिकली सिंप्लीफाई कर रहे हैं मोड को। रीडिफाइन का मतलब क्या है? सिंप्लीफाई कर करके हम इसको रीडिफाइन करते जा रहे हैं। और फर्दर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं फंक्शन को? देखिए ये x माइनस 4 से कैंसिल होगा तो -1 आएगा। कब? जब x 4 से छोटा होगा। जब x 4 के जितना होगा तो आंसर आएगा a प्लस बी। लेकिन द मोमेंट x 4 से बड़ा हुआ तो आंसर क्या आएगा? यहां पर 1 प्लस a आएगा भाई, -1 प्लस a, और यहां पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस b, क्योंकि ये a b चल रहा था क्वेश्चन में। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, हम इस पर करेंगे क्या? हमारे को अननोन्स की वैल्यू निकालने, विच इज a एंड b इन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं कहां पर फंक्शन को ब्रेक करूंगा? एट, बिकॉज आप लिखेंगे सारी बात एज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। तो देयरफॉर फंक्शन किसके इक्वल होगा बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब मैं चेक क्या करूंगा? एट x इक्वल्स टू 4, जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ट्रिपल डेफिनेशन फंक्शन जहां पर ब्रेक हो रहा है। फंक्शन क्या होगा? जब x 4 होगा। x 4 कब है? जब a प्लस बी है। तो f ऑफ 4, सर क्या फर्क पड़ता है? इस पर भी a प्लस बी ही रह जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे देखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव, x 4 से छोटा फंक्शन ये ऊपर वाला या ये वाला, सिंप्लीफाइड मैनर में -1 प्लस a। तो सर वैसे भी 0/0 की फॉर्म तो दे नहीं रहा, लेकिन हम उसी तरह चलेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो ये क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर x है नहीं तो ये तो सर कांस्टेंट है, और जहां पर लिमिट काम नहीं करेगी तो हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट लिख देंगे -1 प्लस a। बताएं इतनी बात क्लियर है? अब हम RHL देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। अब सर फिर से लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव पर फंक्शन क्या होगा सर मेरा? 4 से बड़ा फंक्शन कौन सा है सर? ये वाला, मीनिंग ये वाला, या फिर 1 प्लस बी। अगेन ये तो सर कांस्टेंट फंक्शन है, जहां 0/0 बनेगा नहीं, लेकिन हम फिर भी ऐसे ही करते हैं। 4 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट क्या बनेगी बेटा? h टेंड्स टू 0। सर x है ही नहीं तो ये 1 प्लस बी, तो रिजल्ट क्या आ गया? फिर से 1 प्लस बी। बस हो गया काम। बिकॉज फंक्शन क्या है? इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी? a प्लस बी इक्वल टू -1 प्लस a इक्वल टू 1 प्लस बी। तो सर अगेन मैं 3 इक्वेशन बना सकता हूं 2/2 में, है ना। तो सर मैं अगर इन दोनों को इक्वेट कराऊं तो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू -1 प्लस a से a कैंसिल होगा, तो देयरफॉर b कितना आ गया? -1 आ गया। और अगर मैं a प्लस बी को इस बार 1 प्लस बी के साथ ही इक्वेट करा दूं तो b से b कट गया, तो a कितना आ गया? 1। यही मुझे निकालने थे बेटा। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 24 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है मॉड्यूलस के अंदर, हमें क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा क्योंकि मॉड्यूलस का क्वेश्चन है तो आप रीडिफाइन कर सकते हो, है ना। देखो आपकी इच्छा होती है कि सर मैं रीडिफाइन करूं ना करूं, बाकी मैक्सिमम टाइम मैं ये कहूंगा कि जब मॉड्यूलस आए तो आप रीडिफाइन कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा, यहीं पर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर आप इजीली कर पाएंगे। देखो मैं दोनों तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मैं क्या कहने की कोशिश करता हूं, पहले मैं इसको रीडिफाइन नहीं करता, मैं इसको एज इट इज चलाता हूं। इस क्वेश्चन को मैं एज इट इज चलाऊंगा, एज इट इज। देखिए कैसे चलाएंगे। मैंने क्या कहा? सॉल्यूशन, बिकॉज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो देयरफॉर वी कैन से f ऑफ x किसके इक्वल होगा बेटा? LHL इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, मुझे कहां चेक करना है? एट x इक्वल्स टू 0। कुछ और बोला नहीं है उसने, तो हम एट x इक्वल्स टू 0 पर चेक कर देंगे, राइट। तो f ऑफ x, जब x 0 होगा तो फंक्शन होगा कांस्टेंट विच इज k, तो 0 पर क्या दे देगा? k दे देगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटा फंक्शन सर ऊपर वाला ही होगा, x अपॉन मॉड्यूलस x प्लस
2x², और आप चेक करो ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है ना। अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x इज इक्वल टू 0 माइनस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आपने क्या रखना है 0 माइनस एच, और 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच है ना, और मोड के अंदर भी क्या रखना है माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा माइनस एच का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नेगेटिव एच, और ये नेगेटिव एच जब कांस्टेंट है, एच क्या लिया है मैंने, बहुत ही माइन्यूट वैल्यू, इट इज द कांस्टेंट, जब मोड से बाहर निकलेगा तो सर क्या देगा, एच देगा। ये बात समझ आई। जब नेगेटिव, ये नेगेटिव एच कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, और विच इज वेरी माइन्यूट वैल्यू, अगर ये बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस यहां क्या है 2h², तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं नीचे h कॉमन ले लूं तो 1 + 2h बचता है, h से h कैंसिल। अब ये 0/0 की फॉर्म नहीं दे रहा, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो लिमिट हट जाएगी अब। तो क्या आएगा सर, देखिए 1 और h की जगह 0 रखा, तो 1 + 0 1, और ऊपर भी 1 है, तो क्या आ गया आंसर, -1 आ गया। ये बात क्लियर है नहीं है, ठीक है। अगर मैं RHL भी निकालता हूं, मैं साइड में निकालता हूं RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, पर फंक्शन क्या होगा, x अपॉन मॉड्यूलस x + 2x²। तो इस बार भी मैं पुट कर देता हूं x इज इक्वल टू 0 + h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो अल्टीमेटली हम x की जगह पर क्या लिखने जा रहे हैं, h, तो h ओवर h + 2h²। अभी भी मैं जानता हूं सर h इज द माइन्यूट वैल्यू है ना, और यहां पर तो h पॉजिटिव ही है, तो जब h पॉजिटिव है तो मोड की भी कोई जरूरत नहीं है, तो 2h²। तो अगर मैं नीचे h कॉमन ले लूं तो h ओवर h टाइम्स 1 + 2h, ये खत्म। अब इट इज नॉट गिविंग 0/0 फॉर्म, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो देखिए h को आप 0 रखोगे तो क्या आएगा, 1 + 0 1, और ऊपर है ही 1, तो 1/1, आंसर आ गया 1। क्लियर है। तो देखो k की वैल्यू मेरे पास ये भी आ रही है और ये भी आ रही है ना। तो हम क्या जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर फंक्शन, जो आपके यहां पर बात कही थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, फंक्शन क्या बोला था, कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं क्या लिखूंगा, बिकॉज f of x इज नॉट इक्वल टू LHL, इज नॉट इक्वल टू RHL, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या है मेरे पास k, और ये क्या आ रहा है LHL -1, और ये क्या आ रहा है 1, तो सर ये तो इक्वल आए नहीं। जब ये इक्वल नहीं आए तो हम क्या लिखेंगे फाइनल, फॉर नो वैल्यू ऑफ k फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। उसने बोला था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हमने कहा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सर आपके यहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है बेटा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, जब आपके यहां पर बोल देगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही होगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इस तरह के भी बनते हैं कि चाहे वो कह दे लेकिन वो फर्दर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है के की किसी भी वैल्यू के लिए। क्लियर है ये बात, लिख ले आप। अच्छा सर एक बात और, आप कह रहे थे कि इस फंक्शन को एक बार रीडिफाइन कर लेते हैं, है ना, चलो रीडिफाइन करने देखते हैं। रीडिफाइन कैसे करेंगे, देखिए फंक्शन, ध्यान से देखिएगा, जब x 0 है तो जब x 0 है तो हमारे पास फंक्शन क्या है, k है। जब x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है तब फंक्शन क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने 0 से छोटा रखा -1, तो यहां क्या बनेगा, ऊपर -1, नीचे +1 + 2 × 1, तो आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो मैं अगर इसको एज इट इज लिख दूं ना, x अपॉन x + 2x², अब इसमें -1 रख के देखो, सर ये -1 है और नीचे क्या आएगा, -1, और यहां पर क्या आएगा 2 × 1, तो सर ये और ये इसमें फर्क है। और वैसे भी सर मेरे को देखना क्या है, मेरे को तो मॉड्यूलस देखना है, तो सर मॉड्यूलस में अगर मैं -1 रखता हूं तो वो पॉजिटिव बन के निकल रहा है, अगर मैं मॉड्यूलस में -1 रखता हूं तो पॉजिटिव बन के निकल रहा है, लेकिन अगर यहां -1 रख दिया तो पॉजिटिव बनेगा क्या, सर नहीं बनेगा, तो इस पर माइनस लगेगा। ये बात समझ में आई है नहीं। अब देखो आप रख के देख लो, अब -1 रखोगे तो पॉजिटिव 1 ये, और ये 1 ही रहने वाला है, ऊपर वाला -1 रहेगा। अगर मैंने x को 0 से बड़ा रख दिया तो आंसर क्या होना चाहिए, x + 2x²। 0 से बड़ा रख के देख लो, 0 से बड़ा मतलब 1 रखो 1, और सर मेरे को तो मॉड्यूलस ही चेक करना है, तो ये तो 1 ही रहेगा, क्योंकि इस पर तो इंपैक्ट आएगा नहीं 1, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव और मॉड्यूलस भी मुझे पॉजिटिव साइन देगा, तो 1 पर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने x को ऐसे रखा। क्लियर है इतनी बात।
अच्छा सर, फर्दर भी इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर सकता हूं, वही मैं कह रहा हूं, आप इसको सिंप्लीफाई कर करके ना थोड़ा इजी कर सकते हैं। मैं अगर नीचे से x कॉमन ले लूं, अगर मैं नीचे से x कॉमन ले लूं तो ऊपर बचेगा 1 माइनस 1 प्लस 2x। कब? जब x 0 से छोटा है। जब x 0 के इक्वल है तो ये k है, और जब x 0 से बड़ा है मतलब x इज लार्जर देन 0, तो ये तो ऊपर तो 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x, अगर आप x डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेते हैं। ठीक, क्वांटिटी आएगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, बेसिकली ये कुछ नहीं है, सिर्फ यही चीज लेके आया हूं मैं। देखिए कैसे, अगर मैं फंक्शन पर बात करता हूं तो आप अगर थोड़ा सा स्पीड से समझने की कोशिश करें तो f0 कितना आएगा, k आएगा। अगर मैं LHL की बात करता हूं, LHL पर तो ये लिमिट आएगी ना, लेफ्ट हैंड लिमिट पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर ये वाली लिमिट आएगी -1/1 प्लस 2x। आप क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 -1/1 प्लस बेटा ट्वाइस ऑफ माइनस h। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लें, क्या हो जाएगा -1/1 माइनस 2h। क्या 0/0 की फॉर्म है? सर नहीं है, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो सर ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या -1, और आप इधर से भी क्या लेके आए थे -1, क्या फर्क पड़ता है। और जब राइट हैंड लिमिट चलाएंगे तो देखो सर ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, नहीं दे रहा, तो डायरेक्ट 0 रख के देख लो, चाहे 1/1 1 देगा तो वही आएगा। क्लियर है? तो आप अगर रीडिफाइन करके चलते हैं ना, तो मेरा ये मानना है बस कि आपकी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द मॉड्यूलस बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप रीडिफाइन नहीं करते हैं तब भी क्वेश्चन हो जाते हैं, आपके लेवल पे सभी हो जाते हैं लगभग, लेकिन फिर भी जो अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए ना उसमें कमी रह जाती है, व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, तो इट इज अप योर चॉइस कि आपको किस तरह से चलाना है, वो आप देखें और इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 और दिस। मतलब क्या हुआ, मुझे लैम्डा की वैल्यू बतानी है, मुझे लैम्डा की वैल्यू बतानी है कब, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो एट x इक्वल्स टू 0 एंड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो एट x इक्वल्स टू 1। मतलब फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हो एट x इक्वल्स टू 0 तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, और फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हो एट x इक्वल टू 1 तो वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होगी। क्लियर है? मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 0 पर चेक करते हैं। अगर सर ये कुछ ना दिया होता तो जैसे हम अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है हम उसी को ले लेते हैं, लेकिन यहां पर उसने स्पेसिफाई किया है एट x इक्वल्स टू 0। देखिए ध्यान से देखिएगा, एट x इक्वल्स टू 0 पर एज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो देयरफॉर f ऑफ x किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL। क्लियर है इतनी बात? अब सर मैं क्या करूंगा, एट x इक्वल्स टू 0 सबसे पहले फंक्शन देखूंगा। जब x 0 हो तो फंक्शन क्या है, x 0 हो तो सर ये लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x। तो जब मैं x को 0 रख दूंगा तो बेटा लैम्डा टाइम्स ये क्वांटिटी तो पूरी 0 ही बन जाएगी, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 0। अच्छा, तो सर यानी लैम्डा ही खत्म हो गया यहां से, तो है ना, और मुझे वैल्यू ही लैम्डा की निकालनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन ढूंढते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर सर फंक्शन ऊपर वाला होगा x 0 से छोटा, लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x। तो सर यही फंक्शन यहां यूज किया तो यहां भी 0 आएगी वैल्यू, रख के देख लेते हैं। पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा टाइम्स x की जगह पर रखना है नेगेटिव h, 0 माइनस h का स्क्वायर सर पॉजिटिव बनाएगा -2, और सर x की जगह रखना है -h, तो सर पॉजिटिव h। ठीक है, क्या ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो सर ये 0 0 प्लस 0 0 0 इंटू लैम्डा फिर से 0 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर सर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर सर फंक्शन होगा ये 4x प्लस 1। तो पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4, x की जगह पर आपको सिर्फ h प्लस 1, तो सर ऑन टेकिंग लिमिट्स, वाई, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग 0/0 फॉर्म, तो जैसे ही आप 0 रखोगे ये क्या आ जाएगा, 1। फंक्शन ने क्या कहा है, मैं कॉन्टिन्यूअस हूं, कहां पर, एट x इक्वल्स टू 0। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बिकॉज f ऑफ x इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, LHL कितनी आई है, 0, ये कितना आ रहा है 1, और ये भी कितना है 0, तो सर ये तो इक्वल ही नहीं आई है।
वैसे बात समझने की कोशिश करो कि सर लैम्डा तो बचा ही नहीं मेरे पास, मैं चेक कैसे करूं। आप खुद सोचो, लैम्डा एक रियल नंबर होगा, आप लैम्डा को कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। मतलब क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू 0, आप लैम्डा को कुछ भी रख लो, यहां पर लैम्डा को 1 रखो चाहे 100 रखो, ये 0 ही हो जाना है। इसी तरह से लैम्डा को यहां पर कुछ भी रख लो, तो मैं क्या लिख सकता हूं फाइनली, तो देयरफॉर फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो फिर से आप वही लाइन लिखेंगे, एज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स जब एक्स 1 होगा, अच्छा सर इसको ध्यान से देखिएगा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन 0 पर ब्रेक हो रही है, जब x 0 हो या 0 के से छोटा हो तो फंक्शन की डेफिनेशन है लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x। लेकिन जब जब डेफिनेशन x 0 से बड़ा होगा, मतलब इस साइड होगा, तो डेफिनेशन क्या होगी 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, और मुझे कहां चेक करनी है 1 पर, तो 1 तो इधर आएगा, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह पर मैं क्या रखूंगा 1, तो 1 अगर मैं लूंगा तो फंक्शन क्या होगा सर ये वाला, क्योंकि ये 1 कहां पर लाई कर रहा है 4x प्लस 1 वाली डायरेक्शन में, तो आप x को क्या लिखेंगे 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। अब आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव पर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, सर फंक्शन अगेन x 1 से छोटा, थोड़ा सा छोटा, तब भी इसी पर्टिकुलर अम्ब्रेला के अंदर ये 1 नेगेटिव आएगा, तो वो कौन है 4x प्लस 1। तो आप फिर करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 माइनस h प्लस 1 ऑन टेकिंग लिमिट्स, ये फिर क्या देगा 5 देगा। तो यहां से इसी तरह आप RHL देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x 1 से थोड़ा सा बड़ा, अब भी सर फंक्शन क्या है 4x प्लस 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पर फंक्शन है 4x प्लस 1, फिर क्या लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1, अगेन ऑन टेकिंग लिमिट्स कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ रहा है मेरे पास, बिकॉज f ऑफ x इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये फंक्शन तो सर कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब सर उसने तो लैम्डा की वैल्यू पूछी थी, अब आप एक बात बताओ, लैम्डा तो इस फंक्शन में आया ही नहीं ना, लैम्डा इस वाले फंक्शन में है, तो मेरे लिए लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा कुछ भी हो, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1। बेटा बात समझने की कोशिश करो, यहां पर लैम्डा को कुछ भी रख लो, मेरे इस फंक्शन पर क्या फर्क पड़ जाएगा, और मैंने इसी को तो यूज किया है पूरे में, लेकिन जब मैं 0 पर बात कर रहा था तो लैम्डा ही खत्म हो गया, और अब मैं लैम्डा को कुछ भी रख लूं, ये कभी इक्वल आ ही नहीं रहे। आप LHL और RHL को तो इक्वल ले आओगे, लैम्डा को कुछ भी रख लो, मान लो 5 रख लिया तब भी ये 0, यहां भी रख लिया 5 तो ये 1 कैसे लाओगे आप, तो सर ये तो इक्वल कभी आएगा ही नहीं। जब ये इक्वल नहीं आएगा तो कोई भी वैल्यू लैम्डा की इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकती, कब, जब x क्या होगा 0, लेकिन जब x 1 होगा तो आप लैम्डा को कुछ भी रखो, फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्लियर है, अच्छा सवाल है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, किस किस के बीच में, a और b के बीच में, राइट। So that the function defined by this definitions is continuous at x equals to 3। मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है at x equal to 3। उसने बोल दिया at x equal to 3, अगर कुछ ना बोलता तो फंक्शन की डेफिनेशन कहां ब्रेक हो रही है 3 पर, तो मैं फिर भी क्या लेता 3 लेता। तो आप कैसे लिखेंगे, एज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो देयरफॉर f ऑफ x किसके इक्वल होगा सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL के। क्लियर है इतनी बात। तो सर फंक्शन पहले हम सबसे पहले एट x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे, है ना, और चाहे आप यहां से देख सकते हैं 3, तो f ऑफ 3 क्या देगा सर हमारे को, चलिए पहले f ऑफ x लेते हैं।
x अगर 3 है तो फंक्शन कौन सा था, ये वाला ax प्लस 1। तो अगर मैं x की जगह 3 रख दूं तो 3a प्लस 1 मेरे पास f ऑफ x आ चुका है। क्लियर है ये बात। अब आप जानते हैं LHL, LHL क्या होता है सर, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव पर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव पर सर ऊपर वाला ही फंक्शन होगा विच इज ax प्लस 1। ये 0/0 की फॉर्म नहीं दे रहा लेकिन हम फिर भी सब्सटीट्यूट हर बार कर रहे हैं, इसको भी करेंगे h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखने वाले हैं सर 3 माइनस h प्लस 1, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग 0/0 फॉर्म, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स तो यहां से भी क्या मिलेगा 3a प्लस 1, चेक कर लो h 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं निकालता हूं RHL, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव पर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 से थोड़ा बड़ा, जब x 3 से बड़ा है तो ये फंक्शन होगा। अगेन इट इज नॉट गिविंग 0/0 फॉर्म, बट हम क्या करेंगे, हम इसको अभी भी सब्सटीट्यूट करेंगे, 3 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3 आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें सर, क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म नहीं दे रहा है तो ऑन टेकिंग लिमिट्स तो 3b प्लस 3 मेरे पास ये क्वांटिटी आएगी, है ना। अब फंक्शन, क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है, बिकॉज फंक्शन किसके इक्वल है, LHL इक्वल टू RHL। ठीक है सर, मुझे निकालना क्या है, रिलेशन निकालना है a और b के बीच में, रिलेशन निकालना है a और b में। तो सर ये तो हो गया आराम से, fx कितना है सर हमारे पास 3a प्लस 1, LHL 3a प्लस 1 और ये क्या है 3b प्लस 3, यही तो है सर, देखो 3b प्लस 3। क्लियर है इतनी बात। तो देयरफॉर a और b में रिलेशन निकालना है तो एक तरफ a ले लो और एक तरफ b ले लो। ठीक है, तो 3b को 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1 2। सर और हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मैं इसको 3a इक्वल टू 2 प्लस 3b ही रहने दूं तो और मैं कर दूं डिवाइड बाय 3, तो ये क्या होगा a और ये होगा b और ये होगा 2/3, ये आपके पास रिलेशन आ गया a और b के बीच में। बस, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टिन्यूटी पार्ट, और ये टाइप 2 भी यहीं पर समाप्त होती है आपकी। अब आप इन क्वेश्चन को अच्छे से लगाएं और प्लीज आप इनके सभी के अच्छे से नोट्स बनाएं और बार बार इनको प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।